हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में ये हमारा वीडियो 7 है इस वीडियो सीरीज का, और इसमें मैंने एक रियल राउटर यूज़ किया क्योंकि जब आप रियल राउटर पे करते हो तो थोड़ा सा पैकेट ट्रेसर में कुछ कुछ चीज़ों में वेरिएशन हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है। वो सिमुलेशन और रियल में डिफरेंस रहना ही है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यूज़ करके मैंने वो जो चीज़ें आपको पैकेट ट्रेसर में इन पुरानी वीडियो सीरीज में बताई है, वो मैंने इसमें एक रियल राउटर पे करके दिखाई है। आपको हो सकता है इस वीडियो में ऐसा लगे कि ये जैसे बहुत तेज तेज हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस को छोटी छोटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं बस उस उन वीडियोस को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा, तो मैं उसके बेसिस पे तेज तेज करता चलूंगा, क्योंकि मुझे वापस वो सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है कि टेलनेट क्या होता है, एसएसएच क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम रियल राउटर पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मेरे साइड में यहाँ पे एक राउटर मैंने सेम मॉडल रखा हुआ है 1841, जिसपे मैंने पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिकल दिखाया है, आपको कुछ लैब्स दिखाई। सेम चीज, जस्ट सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ रियल में एंड पैकेट ट्रेसर में थोड़ा सा क्या डिफरेंसेस आएंगे। क्योंकि कई बार लोग पैकेट ट्रेसर में बहुत फेमिलियर हो जाते हैं प्रैक्टिकल्स करने के लिए, बट जब उनका रियल राउटर पे काम करने का टाइम आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो टू बिगिन विद, बेसिकली यहाँ पे मैंने जैसे आपको कंसोल केबल दिखाई थी, मैं क्विकली यहाँ पे इस पे ले आता हूँ, ठीक है, वापस दिखाने के लिए, ठीक है। तो उसका एक एंड RJ45 होता है, वो वाला मैंने यहाँ कंसोल पोर्ट पे उस राउटर पे लगा रखा है। एंड जो दूसरा एंड है उसको मैंने कन्वर्ट करके USB टू सीरियल पोर्ट या DB9 कन्वर्टर के थ्रू मैंने उसको कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे। सो पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर हमें जैसे स्टार्ट करना हो, इसको देखना हो, तो यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट करोगे जब आपने सपोज एक USB पोर्ट प्लग इन भी कर दिया है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपने डिवाइस मैनेजर खोल के चेक करना होगा, ठीक है। डिवाइस मैनेजर खोलने के लिए आप बस डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि स्टार्ट मेनू पे जाके सर्च कर लो, या अगर आप राइट क्लिक करो यहाँ दिस पीसी पे मैनेज करने को, तो भी ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कॉम एंड LPT का सेक्शन है एक, और इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा COM3, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, ठीक है, सो दैट वी कैन डिफाइन थिंग्स व्हेन वी यूज पुट्टी, ठीक है। या कोई और सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको जरा यहाँ पे पुट्टी चलाता हूँ सॉफ्टवेयर। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। पुट्टी बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर रहा है इसके लिए, क्योंकि एक तो ये फ्री का है, ठीक है, एंड स्पेस वाइज बहुत ही कम, लाइक इसकी EXE फाइल आती है 500-600 KB की, विच यू कैन डायरेक्टली रन। तो इवन इफ यू डोंट हैव द प्रिविलेजेस टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, तो भी आप चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे, अब यहाँ पे अगर हम टेलनेट करना चाहें तो हम ये चूज कर सकते हैं, यहाँ IP एड्रेस जो भी हम लिखना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपना कंसोल यूज करना चाहें, तो कंसोल में आप यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। COM3 में दे देता हूँ, ओपन करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मैंने राउटर अभी पावर्ड ऑफ ही रखा है, ठीक है। इफ आई पावर ऑन द राउटर नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो बूट होता हुआ नजर आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेरे मतलब मेरे लैपटॉप पे या मेरे कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ बेसिकली एक तरीका है, मतलब जो कुछ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ऑल हैपनिंग इनसाइड ऑफ दैट राउटर, ठीक है। यहाँ पे बस हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है, सो दैट हम उस हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम कुछ मॉडिफाई कर सकें या कुछ, ठीक है। और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे एक रियल राउटर थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है बूट अप होने में, कंपेयर टू जो पैकेट ट्रेसर में एक चीज रहती है, वो मतलब आपने देखा होगा राउटर ऑन ऑफ करते बहुत क्विकली रीलोड हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा। वाइल वी डू दैट, देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलता हूँ। जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप वर्जन दिख रहा है आपको 12.4। सो ये iOS का वर्जन नहीं है, ये है आपका यहाँ पे
बूटस्ट्रैप का वर्जन, रोमन का वर्जन, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ और चीजें भी यहाँ पे दिखाता है। ये जो आपको हैश जाता हुआ दिख रहा था यहाँ पे, राउटर बूट हो रहा था, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इस वक्त हैश जब ये दिखा रहा हो तो इस वक्त ये ऑलरेडी कॉपीड कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब बिफोर इट गोज हियर, ठीक है, जब ये यहाँ होता है इस वक्त ये कॉपी कर चुका होता है रैम में, इस वक्त ये इसको एक्सपैंड करता है सो दैट वो आप ऐसे सोच सकते हो जैसे एक जिप फाइल होती है जिसमें बहुत सारी फाइलें होती है, वैसे ही ये इसको डिकम्प्रेस करता है या अनजिप काइंड ऑफ करता है, ठीक है, और राउटर बूट हो जाता है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कुछ वार्निंग्स वगैरह दिखती हैं दैट ओके यू नो सिस्को ने बनाया है या कैलिफोर्निया एंड ऑल दैट। एंड यहाँ पे आपको ये iOS सॉफ्टवेयर वर्जन जो दिख रहा है, दिस इज द सॉफ्टवेयर वर्जन, ठीक है। अब यहाँ मेरा जो रोमन iOS का वर्जन एंड जो मेरा सॉफ्टवेयर वर्जन है वो सेम है, ठीक है, बट वी कुड हैव इट डिफरेंट। मतलब अगर मैं इसको iOS अपग्रेड करूँ 15 डॉट समथिंग में, उस हिसाब से इस राउटर के पास रैम भी होनी चाहिए, ठीक है। कई बार आपको रैम एडिशनल लगती है किसी में भी न्यूअर वर्जन ऑफ iOS में, ठीक है। ये देखा जाए तो थोड़ा पुराना iOS है, बट मैं जैसे बात करूं काफी देर से iOS में, मतलब जो बेसिक्स हैं वो सेम रहते हैं। मतलब मैंने अराउंड 2010 में पहली बार राउटर पे काम किया था एंड तब भी ये ऐसा ही था कि देयर वाज यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, तो बेसिक सेम रहते हैं। जैसे आप विंडोज अगर सीखते हो तो विंडोज अगर चाहे आपने विंडोज एक्सपी चलाई हो या विंडोज विस्टा चलाई हो, तो आप विंडोज 10 में भी काफी कुछ चीजें ऑलरेडी सेम रहती हैं, तो बेसिक सेम रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये वाला मॉडल नंबर है, ठीक है। एंड इसमें यहाँ पे रैम दिख रही है आपको, कितनी रैम है, ठीक है। ये अगर हम कैलकुलेटर खोलें यहाँ पे तो ये आपको दो अलग अलग पार्ट्स में दिखाता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ नंबर को, और इसमें हम 38912 ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइड करते हैं 1024 से। तो इसमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं 1024 से, क्योंकि ये किलोबाइट्स में है, ठीक है, के बाइट्स दिखा रहा है। तो इसमें 384 MB रैम है इस राउटर में करंट, ठीक है। एक और चीज आपको यहाँ जो दिख रही है, दो फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस हैं इस राउटर पे, ठीक है। इस पे स्लॉट्स में मैंने कुछ भी प्लग इन नहीं कर रखा इस वक्त, ठीक है। और NVRAM का साइज दिख रहा है 191 किलोबाइट्स ऑफ NVRAM एंड अराउंड 128 MB का इसमें फ्लैश है, ठीक है, जो हमने इमेज देखी थी पिछले कुछ वीडियोस में। तो अगेन इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी राउटर पे, ये हमें पता लग रहा है जहाँ पे, क्योंकि वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस नो है। एंड मैं यहाँ पे अगर सपोज करते हैं अपनी कंसोल केबल को राउटर के यहाँ से प्लग आउट कर दूं, तो यहाँ मैं अगर एंटर दबा के कुछ करने की भी कोशिश करूं तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली पुट्टी इज जस्ट एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन मी एंड द राउटर, ठीक है, या कह सकते हो इस लैपटॉप और राउटर के बीच में, ठीक है। और जैसे ही मैं कंसोल वापस लगा देता हूँ, अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये चल रहा है, ठीक है। मतलब ये लोकली नहीं चल रहा है मेरे लैपटॉप में, ठीक है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो राउटर में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ आप जानते हैं हम इसको नो करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर हटा देते हैं यहाँ साइड से। आपको ये समझ में आ रहा होगा कंपेयर टू पैकेट ट्रेसर, यहाँ थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स टाइम एक रियल राउटर का थोड़ा इतना वो फास्ट नहीं होता। वहाँ सिमुलेटर है तो अ, वो काफी तेज दिखाते हैं आपको सारी चीजें वहां पे होते हुए, ठीक है। तो ये काफी कुछ यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो डिस्प्ले करने के बाद हमें यहाँ पे यूजर मोड में ले आता है, ठीक है। इनको हम लॉग मैसेजेस कहते हैं। वैसे बीच बीच में जब आप इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हो, इंटरफेस अप होता है, इंटरफेस डाउन होता है, तो ये सारा लॉग मैसेजेस में आता है, ठीक है। एंड अगर आप सपोज राउटर पे काम भी कर रहे हो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट राउटर चाहिए आपको, मतलब बेसिक सीखने के लिए। मतलब CCNA पॉइंट ऑफ व्यू तो एक सफिशिएंट है अगर एक पुराना राउटर भी हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं एनेबल, ठीक है। एनेबल से हम प्रिविलेज मोड में जाते हैं। ये सेम यहाँ पे भी चलता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। और जरूरी नहीं है आप पुट्टी ही यूज करो, आप सिक्योर CRT, टेराटर्म, सिक्योर CRT पेड है, यू कैन यूज टेराटर्म,
और यू कैन यूज सम अदर सॉफ्टवेयर एज वेल, जो कुछ हाइपर टर्मिनल है, कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं जो फ्री हैं, ठीक है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो। देखो, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें पुट्टी की फंक्शनलिटी नहीं है, जो हमने जैसे बात की थी कि अम, जैसे हमने बात की थी कि कमांड कंप्लीट कर देता है राउटर टैब पे, तो दिस इज अ फंक्शनलिटी ऑफ iOS। ऐसा नहीं है कि पुट्टी में ही होता है, ठीक है। ऐसा आप अगर कोई और टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं कुछ चीजें करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर हम शो फ्लैश करेंगे तो यहाँ पे किसी ने, जिसने पहले इसमें iOS डाला है, उसने फाइल को रीनेम करके iOS कर दिया है। यही मैं लास्ट कुछ वीडियो में बात भी कर रहा था कि प्रेफरेबली इसको रीनेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अब ये अगर फाइल मेरे पास लैपटॉप में कहीं पड़ी हो तो वो पता नहीं चलेगा कि iOS का वर्जन क्या है। एंड ऑब्वियसली जब तक आप राउटर में डालोगे नहीं और उसको बूट नहीं करोगे तो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि प्रेफरेबली रीनेम ना करो तो बेटर है, ठीक है। एंड ये जब डाला होगा इसमें तो ऑब्वियसली 1907 नहीं था, बट टाइम सही नहीं होगा राउटर का, इसलिए थोड़ा यहाँ पे आपको दिखा रहा है डेट टाइम गलत, ठीक है। सो एक और कमांड आप यहाँ पे ये पैकेट ट्रेसर में भी चला सकते हैं, शो वर्जन की कमांड होती है। शो वर्जन की कमांड आपको, देखो, ये तो बात है अगर हमारा राउटर बूट हुआ हमारे ही सामने, ठीक है। बट सपोज करते हैं राउटर ऑलरेडी ऑन है और आपको iOS पता करना है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि राउटर ऑफ कर देते हैं और वापस ऑन करते हैं। तो शो वर्जन की कमांड दे सकते हो। शो वर्जन की कमांड आपको क्या दिखाती है, iOS का कौन सा वर्जन करंटली काम कर रहा है इस डिवाइस, ठीक है, या इस राउटर। तो अगेन यहाँ पे आपको वो सेम iOS वर्जन दिख रहा है, ठीक है। प्लस आपको इसी शो वर्जन की कमांड में दिखता है कि राउटर का अप टाइम कितना है। अभी हमने 5-6 मिनट पहले इसको राउटर को ऑन किया, और यहाँ पे आपको ये भी दिखाता है कि कौन सी इमेज वाली फाइल को यूज करके वो बूट हुआ है, ठीक है। अगेन वो सेम बेसिक राउटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। प्लस इसी शो वर्जन की कमांड में हमें कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर भी दिखाता है। तो दिस इज समथिंग विच वी विल यूज जब हम iOS की पासवर्ड रिकवरी वाला लैब करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो मैं किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में मोस्ट लाइकली आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम कुछ और बेसिक चीजों को देखते हैं यहाँ पे। जो मतलब जो हमने वहां पे करके देखा था, सेम चीजों को मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, बट यहाँ क्विकली करूंगा क्योंकि आई होप आपको ऑलरेडी आता है। सो जैसे सपोज करते हैं हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, होस्ट नेम सेट करते हैं, ठीक है। होस्ट नेम सेट कर दिया हमने, या इंटरफेस पे अगर हम आईपी एड्रेस देना चाहते हैं फास्ट 0/0 पे, तो 10.0.0.1, तो लुक एंड फील इज सेम, ठीक है। नो शटडाउन की कमांड, ठीक है। अब यहाँ इंटरफेस अभी आपको क्या है, क्योंकि एक्चुअली मैंने केबल प्लग इन नहीं की है, ठीक है। मतलब जैसे आप देखोगे, जैसे लॉग मैसेज दिखाया कि चेंज स्टेट टू अप, लाइन प्रोटोकॉल चेंज स्टेट टू अप, बट देन दिखा रहा है कि डाउन, क्योंकि मेरी यहाँ केबल अभी अनप्लग्ड है फास्ट 0/0 पे, ठीक है। तो मैं जरा एक केबल लेके इस पे प्लग इन करता हूँ और फिर हम आगे करते हैं चीजों को। ओके, सो मैंने केबल लगा दी है यहाँ पे, एंड साथ के साथ मैसेज भी आ गया दैट लाइन प्रोटोकॉल चेंज स्टेट टू अप। अगर मैं टोपोलॉजी वाइज बात करूं तो मैंने कैसे यहाँ लेआउट बना रखा है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ उसको। यहाँ पे ये मेरे पास वो राउटर है, ठीक है। एंड उसके फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैंने लैपटॉप का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो भी मेरा इथरनेट पोर्ट है, वो लगा दिया। एंड यहाँ पे यूएसबी पोर्ट के थ्रू मैं कंसोल एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, राउटर का। सो दिस इज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, एंड ये है जहां से हम नेटवर्क कनेक्टिविटी ले रहे हैं। मतलब लाइक यहाँ पे हमने आईपी दिया था अभी 10.0.0.1, यहाँ पे हम 10.0.0.2 दे देते हैं, ठीक है। फिर हम आगे कुछ टेलनेट वगैरह करके भी देख लेंगे, ठीक है। सो पहले पीसी पे आईपी दे देते हैं वापस, ठीक है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे
ये ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इथरनेट इंटरफेस है जिसपे ये केबल मेरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कनेक्टेड है। ऑब्वियसली वाईफाई के थ्रू तो नहीं आएगा, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, IPv4 पे जाता हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही कंपेयर टू पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे /24 का मास्क दे देते हैं हम। और अगेन अभी मैं डिफॉल्ट गेटवे नहीं दे रहा क्योंकि ये सिंपली डायरेक्टली कनेक्टेड दो डिवाइसेस हैं, इनमें कोई राउटिंग या कुछ वैसा कहीं दूसरे नेटवर्क में जाने वाला काम नहीं होना। ठीक है, हम कुछ नेक्स्ट सेक्शन में राउटिंग से रिलेटेड चीजों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ आई ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड इफ आई गो अहेड एंड ट्राई टू पिंग, ठीक है, 10.0.0.1, तो वो हो रहा है। ठीक है, सो यहीं पे हम अगर सपोज आप कमांड प्रॉम्प्ट आईपी चेक करना चाहो कि आपके पास कौन सा आईपी एड्रेस है, तो आप ipconfig/all की कमांड दे सकते हो। ठीक है, अगर इसको ओपन करना हो सिंपली आप cmd लिख के एंटर कर दो रन पे, कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपने आज तक नहीं खोला है तो। ठीक है, आई होप इतना फेमिलियर आप होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत से नेटवर्क कार्ड है मेरे पास, ये कुछ VMware से रिलेटेड भी इंस्टॉल्ड है, इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा ही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो इथरनेट कनेक्शन है उस पे क्या आईपी एड्रेस। ठीक है, प्लस हमारा मैक एड्रेस क्या है लैपटॉप का। ठीक है, सो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, जैसे कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक? अगर हमें राउटर रीलोड करना हो तो ये रीलोड की कमांड होती है। ठीक है, अभी करना नहीं है, बट ये मैंने मिस कर दी थी जब मैं पैकेट ट्रेसर के बारे में बता रहा था आपसे। पैकेट ट्रेसर पे हम वो लैब्स कर रहे थे तो रीलोड करने पे वो पूछता है प्रोसीड विद रीलोड, एंटर कर दोगे तो रीलोड हो जाता है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल C करके अबॉर्ट कर देता हूँ कि ना हो रीलोड। बट अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन राइट की वो NVRAM में है। अगेन लाइक जैसे हमें अगर उसको सेव करना हो फ्लैश में एक कॉपी उसकी, तो कॉपी स्टार्टअप स्पेस फ्लैश, फाइल का नाम टेस्ट कॉन्फ़िग सपोज। ठीक है, तो शो फ्लैश करेंगे तो हमें वहाँ पे टेस्ट कॉन्फ़िग नाम की फ्लैश में फाइल एग्जिस्टिंग मिलेगी। अगर हम यहाँ पे TFTP यूज करके, क्योंकि अब मेरे लैपटॉप और इस डिवाइस में IP कनेक्टिविटी है, अगर मैं TFTP से TFTP का सॉफ्टवेयर रन करना चाहूँ एक लैपटॉप पे, तो वो कैसे होता है कि मैं एक चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं TFTP के, लाइक ये एक वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच आई यूज। ये अगेन हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर है, आप कोई और भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं हम कि करंट डायरेक्टरी मतलब ये कहाँ पे हमारी फाइल्स जो हम TFTP से इंटरेक्ट करेंगे, अगर जैसे हम कुछ फाइल अपलोड करते हैं TFTP सर्वर पे, तो वो कहाँ जाएंगी। वो D में TFTP नाम से एक फोल्डर है, वो वहां जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार वो फोल्डर खोल के भी दिखा देता हूँ आपको कि उसमें कुछ नहीं है करंटली। ठीक है, हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, छोटा करते हैं थोड़ा। तो इसमें अभी कुछ नहीं है। ठीक है, बट जब हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बैकअप लेंगे, ठीक है, तो ये वहां पे सेव हो जाएगी। ठीक है? और यहाँ पे आपको सेकंड में इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा आपका इंटरफेस है। तो हमारा था 10.0.0.2, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में नेटवर्क कार्ड अलग अलग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये मेरे को सारे दिखा रहे हैं। ठीक है, इंटेल इथरनेट वगैरह, मैं वही चूज कर लेता हूँ और मैं एज अ TFTP सर्वर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। So let's try copying the or taking backup of configuration. ठीक है, so copy startup space TFTP करते हैं। रिमोट होस्ट का IP मतलब TFTP सर्वर का IP वो 10.0.0.2 है। एंटर डेस्टिनेशन फाइल नेम जाने देते हैं और यहाँ पे देख रहे हो आप ये फाइल आ गई। और अगर आप इसको जैसे नोटपैड प्लस प्लस या कोई और वर्ड पैड जैसी यूटिलिटी से ओपन भी करोगे तो ये आपको बेसिकली जैसे हम इसमें खोलते हैं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट फाइल ही है। ठीक है, मतलब वर्ड पैड तो होगा ही आपके पास कम से कम, या आप MS वर्ड में भी खोलोगे तो इट्स बेसिकली सेम थिंग। ठीक है,
यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम वापस भी डाल सकते हैं अगर हमें उल्टा डालना हो तो कॉपी tftp स्पेस स्टार्टअप, ठीक है, अगेन सेम tftp सर्वर का आईपी, देन फाइल का नेम सपोज करते हैं हमने यहाँ पे रीनेम कर दी, ठीक है, मैं इसका नाम कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ फाइल का नाम confg, एंटर, डेस्टिनेशन फाइल नेम कह रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन रखना है, ऑब्वियसली हमें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नाम से ही चाहिए क्योंकि nvram वरना जब राउटर लोड होगा पावर ऑन होगा तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नाम से ही फाइल लोकेट करता है nvram में, तो इसको मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है, तो एंटर कर देते हैं और ये आपको लोडिंग होता हुआ दिखा रहा है, ठीक है, कि कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे लोड हो रही है, ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ज्यादा क्योंकि nvram में थोड़ी स्लो मेमोरी होती है, और यहाँ पे आपको एक देखो लॉग मैसेज भी दिखा रहा है, ठीक है, दैट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम दिस बाय कंसोल, ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास फाइल वापस आ गई। अगर हमें iOS बैकअप करना है तो हम सेम शो क्लैश से पहले iOS की फाइल का नाम देख लेता हूँ एक बार, कॉपी स्लैश स्पेस tftp एंटर, सोर्स फाइल नेम ये वाली हमारी फाइल का नाम है, ठीक है, iOS, एंटर, अगेन tftp सर्वर का आईपी एड्रेस, एंटर, और कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या रखना है यहाँ पे, तो वो हम सेम रख सकते हैं या कुछ डिफरेंट आपका मन है तो वो डिफरेंट दे दो, सो एंटर कर देते हैं। अब ये देख रहे हो यहाँ पे टाइम लेगा, मतलब मैं आपको iOS यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये थोड़ा ऐसे दिखा रहा होता है, ठीक है, दैट फाइल रिसीव हो रही है, और पैकेट ट्रेसर में ये बहुत तेज हो जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि एक अच्छी खासी अराउंड आई थिंक 27-28 MB के करीब की फाइल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये यहाँ पे राइट हो रही है, इस फाइल को देखोगे यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, कई बार ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, बट ये फाइल राइट हो रही है धीरे धीरे, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज में पहले राइट कर रहा हूँ उसको, तो इट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम। मैं आपको ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देना चाहता था क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल्स पैकेट ट्रेसर पे करते हैं, एंड देन व्हेन दे रीच प्रोडक्शन नेटवर्क्स एंड दे हैव टू डू रीलोड ऑफ अ राउटर, तो उनको लगता है यार रीलोड करने से तो वो वहाँ 5 सेकंड में आप आ जाता है राउटर, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, इनफैक्ट असली राउटर आएगा नहीं 5 सेकंड में, आप राइट यहाँ पे आपने देख लिया, और मैं इसीलिए यहाँ वीडियो को पॉज नहीं कर रहा ताकि आपको प्रॉपर एक टाइम पता चले, टाइम फ्रेम की लगभग इतना टाइम लग गया कॉपी होने में, ठीक है, और ये लगभग एक अच्छी स्पीड पे कॉपी हो रहा है, मतलब क्योंकि मैंने डायरेक्टली लैपटॉप इस राउटर से लगा रखा है, मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं है, कोई और किसी तरीके का लोड नहीं है यहाँ राउटर पे अभी किसी और ट्रैफिक का भी, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लगभग होने ही वाला है, ठीक है, कि कितना टाइम लगता है इन अ रियल राउटर iOS कॉपी होने में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये iOS की फाइल हो गई, अभी रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है, तो ये सो अगर हमें वापस डालना हो iOS तो लगभग इतना ही सेम अमाउंट रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से सारे प्रैक्टिकल्स करके देखने की जरूरत नहीं है हमें रियल पे, बट दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल्स जिनको हमें थोड़ा देख लेना चाहिए था। मैं अगेन आपको टेलनेट वाला भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे टेलनेट या SSH कोई क्लिक करके देख लेते हैं हम, एंड जैसे हमने टेलनेट के लिए हमें चाहिए था एक एनेबल पासवर्ड, एनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसको रख देता हूँ मैं, आईपी एड्रेस हमने पहले से दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ डिटेल्स में और आराम आराम से नहीं जा रहा क्योंकि आप ऑलरेडी ये एक बार देख चुके हो, ठीक है, अगर खाली पासवर्ड वाला प्रैक्टिकल करना है, खाली पासवर्ड वाला टेलनेट करना है तो हम पासवर्ड दे देते हैं और लॉगिन कमांड दे देते हैं, तो अब यहाँ कैसे करोगे आप, सपोज मैं वापस पुट्टी की एक और विंडो खोलता हूँ, ठीक है, तो देखो ये तो कंसोल से था, ठीक है, एंड मैंने कंसोल केबल यहाँ पे हटा देता हूँ एक बार, ठीक है,
कई बार आप क्विकली किसी मोड से वापस प्रिविलेज मोड में जाना चाहो तो आप कंट्रोल Z दबा सकते हो। ये जहां पे मैंने कंट्रोल Z दबाया है सो दैट क्विकली हम यहाँ प्रिविलेज मोड में चले जाएं। और मैं कंसोल केबल निकाल रहा हूँ यहाँ से राउटर की, ताकि आपको अगर मैं एंटर भी कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा तो आपको पता लग जाए कि भैया हम अब टेलनेट कर रहे हैं। ठीक है, टेलनेट करने के लिए आप आईपी डालोगे यहाँ पे राउटर का टेलनेट 0.1। ठीक है, ओपन करते हैं। ये यहाँ पे हमें पूछ रहा है पासवर्ड को, और हमें एक्सेस मिल गया राउटर का। ठीक है, एनेबल पासवर्ड भी हमने इसको ही रखा था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू टेलनेट। एंड एसएसएच वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसको एग्जिट कर देते हैं वापस। कंसोल के थ्रू ही मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ एसएसएच के लिए सारी, और मैं लगभग थोड़ा तेज तेज ही करने वाला हूँ अगेन इसको। ठीक है, होस्ट नेम हमने दिया हुआ है, डोमेन नेम देते हैं आईपी डोमेन नेम prenonic.com। ठीक है, एंड देन हमने कमांड देनी है क्रिप्टो की जनरेट RSA। ठीक है, 1024 बिट मिनिमम, ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, एंड अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है SSH 1.99 हैज बीन enabled, तो हमें क्या करना है IPSSH वर्जन 2। यूजर नेम मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ तो मैं यूजर नेम बना देता हूँ जल्दी से। ठीक है, लाइक यूजर नेम सुधांशु। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पासवर्ड वर्ड भी है आपके पास। अगर आप पासवर्ड यूज करते हो ना तो पासवर्ड तो अगेन वही प्रॉब्लम रहेगी आपकी जो आपके रेगुलर पासवर्ड्स में रही थी, जो हमने लाइन कंसोल में कॉन्फ़िगर किए थे, या एनेबल पासवर्ड में रही थी, क्योंकि ये क्लियर टेक्स्ट में दिखता है और अगर सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन करोगे तो भी ये क्रैकेबल है। तो पासवर्ड कीवर्ड मत यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, कई बार लोग गलती से कर देते हैं यूजर नेम एंड देन सीक्रेट। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, इसको 123, बट सुधांशु 123 कर सकते हैं। ओके, यूजर नेम कन्फर्म हो गया। देन अगेन लाइन VTY जितनी भी आपकी 0 थ्रू 4 5 6 7 जितने 5 सेशन आपके यहाँ पे हो पाएंगे इससे। ठीक है, एंड पासवर्ड हमें नहीं चाहिए होगा, राइट। एंड हम दे देंगे लॉग इन लोकली कमांड। अगेन इसमें जैसे आप यहाँ देखोगे तो ट्रांसपोर्ट इनपुट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर खाली एसएसएच चाहते हैं तो हम इतना एक एंटर कर देंगे। अगर एसएसएच चाहिए फिर टेलनेट भी चाहिए तो दोनों चाहिए तो एंटर, मतलब स्पेस देके आप जो जो मेथड्स दोगे तो वो यूज हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ एसएसएच रखते हैं खाली, ताकि कोई अगर टेलनेट कोशिश करे, मैं दिखाता भी हूँ आपको। जैसे हम सपोज करते हैं मैं 40 खोलता हूँ यहाँ पे एंड मैं कोशिश करता हूँ टेलनेट करने की। ठीक है, 10.0.0.1। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर दूसरे डिस्प्ले में दिखा रहा है मेरे को कि कनेक्शन रिफ्यूज्ड 40 फैटल एरर। ठीक है, क्योंकि राउटर कह रहा है भैया टेलनेट तो मैं नहीं कर सकता, एडमिन ने नहीं कॉन्फ़िगर नहीं करने को बोला है। ठीक है, सो अगर हम SSH करते हैं यहाँ पे, सेशन खोलते हैं एंड मैं SSH करता हूँ सेम आईपी राउटर का 10.0.0.1। अब यहाँ पे ये इस अलर्ट की मैं बात कर रहा था कि ये पैकेट ट्रेसर में नहीं आता। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्योंकि आज तक मैंने इस राउटर को कभी SSH नहीं किया है तो यहाँ पे मेरे को एक सिक्योरिटी अलर्ट दिखा रहा है कि ये उसने वहां पे एक की भेजी है जिस SSH जिस डिवाइस को आप SSH कर रहे हो। डू यू ट्रस्ट दिस, यस नो। ठीक है, तो यस कर देता हूं मैं, तो ये मेरे को पूछ रहा है लॉगिन नेम क्या है। यहाँ पे हम कर देते हैं सांशु, पासवर्ड हमने सांशु एट 123 रखा था शायद, या 123 रखा था, सांशु 123। ओके, सो Ian, so this is how we have access through SSH। ठीक है, आप who की कमांड भी चला सकते हैं आप। ठीक है, who की कमांड आपको असल में ये दिखाती है कि कौन कौन लोग करंटली इससे कनेक्टेड है। जैसे एक कनेक्शन तो आपसे कंसोल से आ रखा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा कनेक्शन आपका इस आईपी से आ रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ ये दिखा रहा है कि लाइन VTY पे ये है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। जैसे मैं इसी का डुप्लीकेट सेशन खोलता हूँ। ठीक है,
एक और डुप्लीकेट सेशन खोल दिया मैंने, और यहाँ पे भी लॉग इन कर लेते हैं सपोज, ठीक है। फाइन। सो एक और डुप्लीकेट सेशन खोल देते हैं, मैं इन सबको यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करके ना एक लाइन में लगा देता हूँ, जस्ट टू शो यू कि हमने क्या किया था। वहां पे हमने किया था लाइन VTY 0 through 4, तो हमने 5 सेशंस के लिए ही कॉन्फ़िगर किया है इस राउटर को, ठीक है। ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली 5 से ज्यादा सेशन ये नहीं करने देगा, ठीक है। तो मैं एक और सेशन खोल लेता हूँ, और ऐसा नहीं कि एक यूजर के 5 सेशन नहीं करने देगा, मतलब टोटल राउटर को 5 लोग साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं बस, ठीक है। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और ये भी चल रहा है। अगेन डुप्लीकेट सेशन खोलने से थोड़ा इजी रह जाता है, वरना बार बार हमें चूज करना पड़ता, ठीक है। तो ये सारे मैं यहाँ पे खुले ही रखता हूँ, एंड फाइनली हम एक और सेशन खोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेशन चल रहे हैं अभी, 2 3 4 5। अब मैं अगर एक सेशन खोलने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को ये यहाँ पे बोलेगा कनेक्शन रिफ्यूज, क्योंकि राउटर को हमने सिर्फ लाइन VTY 0 through 4, मतलब 5 सेशंस ही साइमल्टेनियस के लिए कॉन्फ़िगर किया है। एक और चीज आप यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर कर सकते हो लाइन VTY में ही, वो आपकी है, मैं थोड़ा यहाँ जगह साफ कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं, बहुत सारे सेशंस हो गए। तो लाइन VTY में आप, या लाइन कंसोल में भी ये कमांड दे सकते हो, अ, वो होता है एग्जिट हाइफन टाइम आउट। मतलब अगर आप आइडल छोड़ दो एक सेशन को, तो कितनी देर बाद वो टाइम आउट हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे हम यहाँ पे टाइम बता सकते हैं, सपोज मैं बोलता हूँ 1 मिनट में टाइम आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं जैसे 1 मिनट तक यहाँ टेलनेट या SSH सेशन पे कुछ ना करूं, जैसे मैं अब से अगर 1 मिनट कंसिडर करूंगा, तो ये मेरे कनेक्शन को राउटर खुद क्लोज कर देगा। तो कॉमनली ये कमांड भी कुछ थोड़ी यूजफुल रहती है टू मेक इट अ लिटिल बिट सिक्योर, क्योंकि कई बार हमसे एक्सीडेंटली छूट जाते हैं कुछ सेशन जैसे, ठीक है। सो दिस कैन बी यूजफुल एज वेल। आई थिंक सफिशिएंट हमने डिस्कस कर लिया रियल राउटर वाइज डिफरेंसेस क्या रहते हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ हमने यहाँ पे करके देखा है वो आप पैकेट ट्रेस में भी कर सकते हो, स्लाइड सा वेरिएशंस हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजें देखेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।